मदरसतुल मदीना मदरसतुल मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोजल। आज हम मदरसातुल मदीना इकबाल एवेन्यू नज़द बहरिया टाउन लाहौर में मौजूद हैं। लाहौर रीजन के नाज़मीन आला भी मौजूद हैं और आज का हमारा उन्वान है कच्ची मंजिल को पक्का करने का तरीका। अमूमन जब मदारस में जाना होता है तो कारकर्दगी वगैरह चेक करते हैं, बच्चों से पूछ गछ का अंदाज़ जब हम अख्तियार करते हैं तो एक तादाद बच्चों की होती है जिनके बिलखसूस 20 पारे 25 पारे जब हिफ्स हो जाते हैं तो उसमें से कुछ न कुछ कच्चे पारे भी होते हैं। और जब उनको पूछा जाता है कि भाई ये पारे से क्यों नहीं सुना रहे आप, या उससे टेस्ट लेते हैं तो वो नहीं सुना पाता बच्चा, तो कहता है जी मेरा पारा कच्चा है। बस ये कह के वो यूँ समझ लेंगे जान छुड़ा लेता है कि ये पारा मेरा कच्चा है। और कारी साहब से जब बात होती है तो उनके भी यही कहना हो कि ये इसके पारे कच्चे हैं। तो भाई कच्चे हैं तो पक्के कब होंगे, कैसे होंगे? और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि ये पारे कब से कच्चे हैं, ये 6 माह से कच्चे हैं, साल से कच्चे हैं, 3 माह से कच्चे हैं। तो भाई पक्का कैसे करेंगे इसको? पक्का नहीं करेंगे तो ये तो कच्चे ही रहेंगे और बच्चा हिफ्ज़ कर लेगा। तो बच्चे को भी आसान जवाब होता है कि मुझे इसलिए यहाँ से नहीं आता कि ये पारा मेरा कच्चा है। तो यानी कच्चा पारा कह के यूँ मतलब ना बच्चा आगे निकल जाता है। ये मंजिल आप सुना रहे हैं तरतीब से, तो ये पारा क्यों छोड़ दिया है? ये पारा मेरा कच्चा है। तो भाई पक्का इसको नहीं करेंगे तो ये कच्चा ही रहेगा। और कब तक इसको कच्चा आप चलाएंगे? जबकि दाऊद इस्लामी के जो ज़ेर इंतज़ाम मदारिसुल मदीना है उसमें बाकायदा हमारी जो डेली रिपोर्ट है उसमें एक कालम बनाया गया है कच्चा पारा, यानी सबक और सबकी मंजिल सुनाने के साथ साथ कच्चे पारों में से कुछ न कुछ आप सुनाएं। तो इसका तरीकाकार ये होगा कि बच्चों को आप पूछेंगे आपके कितने पारे कच्चे हैं, तो मसलन वो कहता है जी मेरे 5 पारे कच्चे हैं। तो भाई 5 पारे कच्चे हैं, कौन सा पारा कितना कच्चा है ये जानने के लिए जो हमारी डेली रिपोर्ट बनी होती है उसको देखना होता है। फिर एक पर्सनल फाइल होती है जिसमें बच्चा जब से आता है उस वक्त से उसकी सारी उसमें कारकर्दगी मौजूद होती है, उसमें से देख कर उसका जदवल बनाना पड़ेगा। मसलन बच्चे से आप पूछें जी आप कितना सुना सकते हैं, तो बच्चा ये कहेगा कि मैं पाव सुना सकता हूँ, या हो सकता है उसकी कमज़ोरी ज़्यादा हो तो वो कहे जी मैं 2 रुकू सुनाऊँगा, या ज़्यादा ही कमज़ोरी है तो वो कहेगा मैं 1 रुकू सुनाऊँगा, या एक सफ़ा 16 लाइनों वाला है तो 1 सफ़ा वो सुना देगा। तो यूं अब मिसाल के तौर पर जितना बच्चा कहता है ना वो ही आप मुकर्रर कर दें ताकि बच्चे को भी सहूलत हो सुनाने में, याद करने में, और आपको सुनने में भी सहूलत हो कि बच्चे ने कहा कि मैं 1 रुकू सुना दूंगा, 2 रुकू सुना दूंगा, या 1 पाव सुना दूंगा। तो यूं जो है ना आप उसका मुकर्रर करें और जो उसका सबक सबकी मंजिल है उसके साथ साथ आपने इसका मिसाल के तौर पर 1 रुकू या 1 सफ़ा या 2 रुकू या पाव सुनाना है वो आपने सुनना है। और उसमें अलग से वो दर्ज भी करना है कि आपने कल ये पारा कच्चा है, इस कच्चे पारे का ये रुकू 1 2 रुकू या पाव जितने भी वो सुना सकते हैं उसकी कैफियत के मुताबिक वो सुनाना है, और यूं उसका साथ साथ सुने। और इसके साथ साथ इस कच्चे पारे की जब पारा मुकम्मल हो जाए तो अलग से सबकी बनाएं, अलग से इसकी मंजिल बनाएं। यानी एक पारा हो गया, अब जो पारा इसमें सुना दिया वो सबकी में आ जाएगा, अगले पारे पे आप आ जाएं। यूं 2 पारे 3 पारे हो जाएं तो ये पिछला पारा इसका मंजिल हो गया। सबक सबकी मंजिल रूटीन की सुनाने के साथ साथ अलग से कच्चे पारों की सबकी मंजिल भी बनाएं और यूं उसको साथ लेके चलते रहें। तो इंशाअल्लाह ज़ोजल आप देखेंगे कि 1 माह में 1.5 माह में अगर बच्चा ज़्यादा कमज़ोर हुआ तो 2-3 माह में उसके ये पारे जो है ना निकल आएंगे। यानी 1 रुकू भी जो नहीं सुना सकते ऐसा नहीं होता। अच्छा ये भी होता है कि जिसको पूरा पारा कच्चा नहीं होगा, वो कह तो रहा है पूरा, लेकिन जब आप कहेंगे उसको पढ़ो तो चल पड़ेगा, 5-6 लाइनें 7 लाइनें ऐसे ही सुना देगा, 8-10 लाइनें सुना देगा, फिर थोड़ा अटक जाएगा, रुक जाएगा जहां उसका कच्चा होगा, फिर आगे चल पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता कि 1 अरबी वो नहीं पढ़ सकेगा, ऐसा नहीं होता। जो हिफ्स किया हुआ है उसको याद करना आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। तो आप बस हिम्मत ये करनी है हमारे साथ साथ ने कारी साहबान ने कि उसके कच्चे पारों का जदवल रोज साथ लेकर चलना है। अच्छा बातों को ये होता है जी चलो सबक बंद कर दो, तो अब ये याद करेगा। तो याद आपके ज़हन में ये बात आप याद रखें कि सबक के सहारे बच्चा चलता है। सबक होगा तो वो घर में पढ़ेगा, सबकी को भी पढ़ लेगा, मंजिल को भी पढ़ेगा। अगर उसका सबक नया नहीं चल रहा ना तो वो शायद घर में हाथ नहीं लगाएगा, नहीं पढ़ेगा, उसको ज़ोक शोक ही खत्म हो जाएगा कि मेरा सबक ही बंद है। तो जब सबक ही बंद होता है तो वो सबकी और मंजिल भी नहीं पढ़ रहा होता। और सबक बंद ना हो तो चलो अगर ज़्यादा सबक है तो कुछ कम हो सकता है। मसलन वो 26 लाइनें सुना रहे तो ठीक है आप उसको 16 लाइनें कर दें,
या 20 लाइनें सुना रहा है तो 16 लाइनें कर दें, 12 लाइनें कर दें, इतने दिनों तक जब तक ये साथ साथ कच्चे पारे चला रहे हैं। लेकिन अगर इसका आप सबक बिल्कुल बंद कर देंगे या बिल्कुल 5-6 लाइनें कर देंगे तो शायद वो ना सबक याद कर सकेगा सही, और इस तरह वो डिस्टर्ब ही रहेगा। तो ये अंदाज लेकर आप चलेंगे तो इंशाअल्लाह ज़ोजल चंद ही दिनों में, बल्कि चंद माह में, 1-2 माह में ही आप देखेंगे कि इसके कच्चे पारे निकल चुके होंगे। और साथ साथ ऐसे करते हैं, और जो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों की कच्ची मंजिल हो ही ना, तो उनको तो फिर बहुत ग्रिप करनी पड़ेगी। और जिनकी ग्रिप होती है बच्चों के सुनने में, सबक में, सबकी में, मंजिल में, ज़ाहिर है सबक से सबकी बनती है, सबकी से मंजिल बनती है। सबक अच्छे तरीके से सुनेंगे तो सबकी पक्की होगी, सबकी अच्छे तरीके से सुनेंगे तो मंजिल पक्की होगी। और फिर मंजिल जब बढ़ गई है तो मंजिल बढ़ाएंगे भी। मसलन 20 पारे हैं और आप रोज़ का एक ही पारा सुनते रहेंगे तो शायद इसकी बारी जब आएगी तो महीना 1.5 महीना गुजर चुका होगा, क्योंकि छुट्टी भी आती है, दीगर गमी खुशी भी होती है, बच्चा आगे भी करता है। तो यूँ काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजरने की वजह से मंजिल कमज़ोर हो जाती है, बारी नहीं आती पारे की जल्दी जल्दी। जब बारी नहीं आएगी तो मंजिल इसकी कच्ची हो जाएगी। तो एक तो कच्चे पारों को पक्का करें, और दूसरा पक्के पारों को कच्चा ना भी होने दें, ये भी आप ज़हन बनाएं। और जो अच्छे साथी हैं वो इस अंदाज को अपनाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोजल उनकी क्लासेस में बच्चों की मंजिलें कच्ची नहीं होती। उम्मीद है कि इस अंदाज को अपनाते हुए जिन बच्चों के कच्चे पारे हैं, अच्छा एक ये भी हो सकता है कि सारी मंजिल कच्ची हो गई, उसको भी इसी अंदाज में ले लें, उसको इसी अंदाज में ले लें। कितना सुना सकता है वो? पाव सुना सकता है? नहीं सुना सकता। 2 रुकू सुना सकता है? नहीं। 1 रुकू सुना सकता है? तो 1-1 रुकू से ले लें, 2-2 रुकू से ले लें, पाव से ले लें। इस तरह उसको लेते हुए अब उसकी मंजिल पर आ जाएं आप इंशाअल्लाह ज़ोजल। उसके हो सकता है 2-3 माह लग जाएं, 4 माह लग जाएं, लेकिन मंजिल पक्की हो जाती है। या ऐसे हुफ़ाज़ कराम हैं जो ये समझेंगे हमारी मंजिल ही कच्ची, अब क्या करें हम, तो आप भी हिम्मत ना हारें, आ जाए मैदान में। शुरू करेंगे तो कुरान याद करने वाले के लिए आसान है। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। तो जब अल्लाह फरमा रहा है कुरान याद करने के लिए आसान है, बेशक कुरान याद करने के लिए आसान है कोई याद करने वाला? तो कितनी कच्ची मंजिल क्यों ना हो, जब आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ज़ोजली ये पक्की हो जाएगी। ये उनके लिए है जो हुफ़ाज़ कराम है और मंजिलें भूल चुके हैं, तो वो भी याद करें। जिनके कम पारे कच्चे हैं वो भी याद करें। जिनके पढ़ रहे हैं अभी इस दौरान पारे कच्चे होंगे उनको भी यही अंदाज अपनाना होगा कि वो याद करेंगे। जब याद करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़ोजल ये याद हो जाएगा, लेकिन पढ़ना शर्त है। याद नहीं करेंगे तो फिर कैसे याद होगा, बल्कि याद किया हुआ भी भूल जाता है। बहुत पक्की मंजिल है, छोड़ देंगे, पढ़ना छोड़ देंगे तो ये भूल जाएगा। उम्मीद है कि इस अंदाज में जो आपको तरीका अर्ज़ किया गया है, हमारे साथ भी कोशिश करेंगे, और जो वैसे हुफ़ाज़ कराम हैं किसी वजह से मंजिल भूल गए हैं वो भी अपनी मंजिल के लिए मैदान में आ जाएं और उसको याद करना शुरू कर दें। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।